गुड मॉर्निंग साथियों, आज की क्लास में आपका एक बार स्वागत है। और साथियों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी रहेगा। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी एनसीईआरटी से रिलेटिव काफ़ी बता दिया है और आज फिर हम वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी और रिवीजन हो जाएगा। तो साथियों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। तो साथियों मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। तो 1 सितंबर 1961 को, तो 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना हुई। और एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों यहाँ पे देखें हम पहला कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए लगभग ये सेम है सारे क्वेश्चन आंसर, लेकिन आपको ऑफ याद रखना है। ऑफ है यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या थर्ड देखते हैं कि एनसीईआरटी का कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, ये भी सही है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षण विधियों का विकास करना, ये भी एनसीईआरटी का कार्य है। और ऑप्शन सी थर्ड देखें हम, उपरोक्त दोनों। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों ये राइट है। दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो थर्ड के साथ जाएंगे हम, राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 देखें। तो निम्नलिखित में से एनसीईआरटी के घटक नहीं हैं। इसके घटक कौन से नहीं हैं। तो पहला है एनआईई, तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, ये तो है। दूसरा है सीआईईटी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी एनसीईआरटी का घटक है। तीसरा देखें हम तो ईआरआईसी, शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति, ये तीनों इसके घटक हैं। लेकिन जो यूजीसी है साथियों, ये यूजीसी जो है ये उच्च शिक्षा से रिलेटिव है, तो ये और इसका जो नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 5 कि भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा विकसित करना। तो किसने किया ये कि भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा विकसित करना। तो साथियों डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी हमारा टॉपिक है तो एनसीईआरटी इसमें राइट हो जाएगा, आपके लिए राइट हो जाएगा, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ें। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। पहला है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय संगठन, और तीसरा है वर्षीय निर्धारण आएगा यहाँ पे, और लास्ट है वित्तीय सहायता। तो इनमें से जो सटीक आंसर होगा साथियों ये पहला वाला ही राइट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने में जो एनसीईआरटी है वो मनोविज्ञान का प्रयोग कर रही है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में किस संगठन में ईआरआईसी एक इकाई है। ईआरआईसी एक इकाई है। तो साथियों हम सीधा जाएंगे, ईआरआईसी जो अभी हमने पढ़ा तो है एनसीईआरटी की ही इकाई है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं हम 8वां। यहाँ पे लिखा है साथियों कि एनसीईआरटी के अनुसार स्कूल प्रशासन के लिए प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ये हो जाएगा इसमें से सत्यनिष्ठा, नेतृत्व, ईमानदारी, योग्यता। तो स्कूल प्रशासक के लिए प्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो नेतृत्व है। नेतृत्व इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं अगले पॉइंट। अगला है साथियों एनसीईआरटी में प्रतीक चिन्ह में एक दूसरे से लिपटे हुए तीन हंस हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। एनसीईआरटी के कार्यों के आधार पर महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी का पहलू नहीं है। तो पहला ऑप्शन भर्ती है, सेकंड है अनुसंधान और विकास, तीसरा है प्रशिक्षण, चौथा है विस्तार। तो ये भर्ती वाला जो ऑप्शन है ये एनसीईआरटी का पहलू नहीं है, बाकी ये तीन आपके सही हैं। तो इसमें से नहीं पूछ रहा है तो भर्ती आपको राइट पे लगाना टिक। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन हैं। तो ये है दिनेश प्रसाद सकलानी। तो एनसीईआरटी के जो वर्तमान निदेशक कौन है तो दिनेश प्रसाद सकलानी। साथियों इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि अब तक चेंज हो गया हो, तो दिनेश प्रसाद सकलानी इस ऑप्शन के आधार पे है ये। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य क्या है। इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, विद्यामित्र मशुंते इसका ध्येय वाक्य है। चलते हैं अगले पॉइंट पे 12वां कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है।
तो साथियों ये नई दिल्ली में है और ऑप्शन नंबर पहला राइट है, अरविंदो मार्ग नई दिल्ली। चलते हैं अगले पॉइंट पे, प्रश्न पे कि एनसीईआरटी का लोगो कहाँ से लिया गया। जो एनसीईआरटी का लोगो बना हुआ है जिसमें 3 हंस एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, और यह लोगो कहाँ से लिया गया है। तो साथियों पहला ऑप्शन राइट है कि सम्राट अशोक के दौर में 3री सदी में एक शिलालेख से लिया गया है। सम्राट अशोक का जो दौर था उसके 3री सदी से एक शिलालेख से लिया गया है एनसीईआरटी का जो लोगो चिन्ह है। चलते हैं साथियों अगला प्रश्न पे, 14वां अगला है यहाँ पे कि एनसीईआरटी की स्थापना क्यों हुई थी। 1 सितंबर 1966 को एनसीईआरटी की स्थापना की गई। तो क्यों की गई, आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है, राइट ऑप्शन। तो इसका पहला ही राइट है, क्योंकि राष्ट्र की समेकित शिक्षा का प्रारूप तैयार करने और भारत की सांस्कृतिक विविधता को पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए हुई थी। तो पहला ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है और पहला ऑप्शन ही राइट है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे कि एनसीईआरटी से तात्पर्य है। तो एनसीईआरटी से तात्पर्य क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो शिक्षा में अनुसंधान है बहुत बड़े लेवल पे, तो यही एनसीईआरटी से तात्पर्य है। बाकी ये 3 ऑप्शन नहीं आते इसके अंतर्गत। चलते हैं साथियों अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि एनसीईआरटी कैसी संस्था है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्वायत्त संस्था है या गैर स्वायत्त है या सरकारी है या अर्ध सरकारी है। तो साथियों एनसीईआरटी कैसी संस्था है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वायत्त। स्वायत्त आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है। और साथियों मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें एक बार देखने में आ जाते हैं, क्योंकि सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें 2-3 बार ध्यान से देखना होता है। और फिर यदि हम इनमें थोड़ी लापरवाही करते हैं तो साथियों जब एग्जाम आते हैं हाथ पे पेपर, तो उस समय ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज करते हैं। इसलिए आप अपना जो डाउट्स है उसको क्लियर करते हुए चलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 17वां यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से एनसीईआरटी का उद्देश्य है। देखिए उद्देश्य भी इसका बड़ा ही होगा। जब इतने बड़े देश में शिक्षा में जो चेंजेस लाने के लिए, एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम लाने के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले। नंबर 1 तो हो गया कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, एनसीईआरटी का उद्देश्य है। दूसरा है साथियों स्कूल में शिक्षक शिक्षा पर सुधार लाना। जो टीचर्स एजुकेशन है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाना है, ये भी इसका उद्देश्य है। तीसरा है स्कूली में बच्चों के विचारों में बदलाव लाना। जो बच्चों के जो विचार होते हैं उनमें धारा प्रवाह लाना, अच्छे विचारों का समावेशन होना, ये काफ़ी सारी चीज़ें ये एनसीईआरटी के उद्देश्य हैं। तो उपरोक्त ऑप्शन नंबर लास्ट के साथ चलेंगे हम। ये सारे जो पॉइंट हैं ये एनसीईआरटी के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से एनसीईआरटी का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है। किन किन क्षेत्रों में है और किस क्षेत्र में एनसीईआरटी का अभी तक संस्थान नहीं है, तो ऑप्शन देखें। पहला है साथियों अजमेर। अजमेर में एनसीईआरटी का क्षेत्रीय संस्थान है, भोपाल में भी है और भुवनेश्वर में भी है। लेकिन महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र वाला जो राज्य है वहाँ पे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अभी एनसीईआरटी का नहीं है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है, नहीं है कह रहा है, आपको ध्यान रखना है। हाँ या नहीं में हम लोग गलती करते हैं, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। चलते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे, 19वां कि एनसीईआरटी को संवैधानिक दर्जा देने की परिकल्पना किस शिक्षा नीति के आधार पे की गई है। तो आपको कौन सी एजुकेशन पॉलिसी थी, तो पहला ऑप्शन ही राइट है, 1986 की जो शिक्षा नीति है ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है बहुत दमदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। साथियों जो एनसीईआरटी है इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है, तो पहला ऑप्शन राइट है 1953, 1993 में ही एनसीईआरटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो साथियों ये थे आज बहुविकल्पी 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों इसी तरह की वीडियो यदि आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।